हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हमारा क्लास 7 का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का हम 1.1 का एक्सरसाइज करने से पहले जो जो थ्योरी लगेगा वो पोर्शन फर्स्ट हम कवर करेंगे। तो ठीक है, चलो वो क्या है देखते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन ये चैप्टर में हम वो एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्या क्या थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे वो पहले मैंने इंट्रोडक्शन की तरह लिख लिया है। तो देखो ये क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है वो पहले थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स और नंबर लाइन जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्लास 6 में, ठीक है। और नंबर लाइन के थोड़ा जो रूल होता है वो एक बार रिमाइंड के लिए हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जो बेसिक रूल होता है वो एक बार हम रिमाइंड कर लेंगे तो वो अच्छा होगा इस चैप्टर के लिए। तो हमारा क्लास 7 का थ्योरी पोर्शन स्टार्ट होगा नंबर 6 से। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, टोटल 5 प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके हम अप टू इन्फिनिटिव हम काउंट कर सकते हैं। ये नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं एंड कोई कोई काउंटिंग नंबर भी बोलता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेचुरल नंबर आर इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव। तो क्या हो गया, देखो 1 टू इन्फिनिटिव ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सेकेंड पॉइंट क्या है, नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स बिकॉज दे डोंट इंक्लूड जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में क्या है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 करके अप टू इन्फिनिटिव, ओके। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है और नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो इंटीजर में क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इंटीजर में क्या है, देखो इंटीजर, देखो ये नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 6 में, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर बोलो, इंटीजर्स बोलो, ये सब के सभी नंबर सिस्टम में है। नंबर सिस्टम पकड़ के चलो, ये नंबर सिस्टम देखो, एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब कुछ एक फैमिली के अंदर है। जैसे देखो एक फैमिली में क्या होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा, और उन लोगों का क्या होता है, चाइल्ड होता है, ठीक है। तो चाइल्ड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जैसे, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल, ये जो मम्मी का नेचर अलग होगा, पापा का नेचर अलग होगा, बच्चे लोगों का नेचर क्या होगा, मिक्स्ड होगा, कोई कोई नेचर डिफरेंस होगा, ऐसे ही होगा। तो ऐसे वो जो हमारा नंबर सिस्टम का फैमिली है वो उसका नेचुरल नंबर का अलग उसका कैरेक्टर है, इंटीजर का अलग कैरेक्टर है, होल नंबर का अलग कैरेक्टर है। तो देखो ऐसे इंटीजर्स क्या है, इंटीजर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो इंटीजर क्या है, ये फैमिली में होता है ना, एक एक लोग, उसमें पॉजिटिव भी है कैरेक्टर, नेगेटिव भी कैरेक्टर है, और कुछ कुछ सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। तो इंटीजर उस तरह का एक पब्लिक है, ठीक है। उसमें देखो पॉजिटिव गुण भी है, नेगेटिव गुण भी है, और कभी कभी वो न्यूट्रल भी रहता है। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या है, वो है नेचुरल नंबर। वो तो हमें पता है, वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटिव। तो न्यूट्रल कौन है, देखो पॉजिटिव गुण उसका मैंने लिख लिया। अब देखो न्यूट्रल गुण जो है इंटीजर का वो लिखूंगा। न्यूट्रल गुण क्या है, जीरो है, ठीक है। ये हो गया नीलो। अब नेगेटिव, सबके अंदर ही नेगेटिव भी रहता है, कोई नहीं बोल सकता मेरे अंदर पॉजिटिव गुण कूट कूट के भरा हुआ है, नेगेटिव एक भी नहीं है, इन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इंटीजर का नेगेटिव जो है क्या है, -1 -2 -3 ऐसे करके क्या होगा अप टू माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इंटीजर क्या है, इंटीजर को हम जेड नंबर से डिनोट करते हैं, इंटीजर का सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का थोड़ा
परिचय। ठीक है, अब क्या है इंटीजर्स और नंबर लाइन, जो हमने ऑलरेडी क्लास 6 में जान लिया। तो और एक बार क्या करते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। देखो मैंने बोल दिया इंटीजर का पॉजिटिव कैरेक्टर भी है, नेगेटिव कैरेक्टर भी है, और क्या है वो न्यूट्रल भी है। तो देखो 0 इज न्यूट्रल, इसलिए मैंने लिखा 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और राइट साइड देखो 0 से राइट साइड है पॉजिटिव इंटीजर और 0 से लेफ्ट साइड है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो नंबर लाइन का कुछ कुछ रूल होता है, वो क्या है एक बार हम देख लेते हैं। देखो फॉर पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट फ्रॉम 0, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। और क्या है नेगेटिव इंटीजर मूव टू लेफ्ट फ्रॉम 0। ओके, और 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर। हाँ, ये 0 क्या है, देखो ये पॉजिटिव नंबर एवरी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, लेकिन एवरी नेगेटिव नंबर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, एवरी नेगेटिव नंबर से बड़ा है 0। तो क्या है 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर एंड 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया 0 का कैरेक्टर। अब क्या है ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे हम ऐड करते हैं, देखो ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी। जैसे देखो इधर क्या है, मैंने 7 ले लिया, -7, तो -7 देखो यहाँ है -7। तो ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होता है मूव टू राइट, तो +3 मैंने +3 मतलब कि ए तो प्लस है और ये 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या होगा मूव टू राइट। तो -7 से 1 2 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या -4, तो -7 + 3 करने से -4 होगा आंसर। ठीक है, तो ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर मूव टू राइट। ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, देखो ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है 3, तो 3 मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अब क्या है ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, ऐड प्लस साइन है। अब क्या करना है नेगेटिव इंटीजर -7, तो हमें क्या लेफ्ट साइड जाना है। तो देखो ए है राइट साइड, ए है लेफ्ट साइड, तो क्या 7 1 2 3 4 5 6 7, ए हो गया हमारा आंसर क्या है -4। तो हमें आंसर मिल गया -4। देखो यह क्या था -7 + 3 -4, 3 + -7, तो मैंने इधर उधर करके लिखा 2 नंबर, लेकिन देखो एक बार हम राइट साइड गया, एक बार हम लेफ्ट साइड गया, इधर उधर करके लिखा, सेम आंसर आया। ये कौन सा प्रॉपर्टी में आता है वो भी हम इस थ्योरी में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन का 2 रूल्स। और 3 और 4 रूल्स क्या है, देखो सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। पहले हमने 1 पॉइंट में क्या था, ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर मूव टू लेफ्ट। तो देखो मैंने A5 कहाँ है, 5 पॉजिटिव 5, देखो 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर मूव टू लेफ्ट, ए पॉजिटिव इंटीजर 7 और माइनस, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा आंसर यानी -2। ओके, तो मूव टू लेफ्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्या है 4, सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर मूव टू राइट। तो फर्स्ट क्या है देखो -5 ये है हमारा -5, तो -7 राइट जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा आंसर 2, तो 2 लिख लेंगे। तो -5 - -7 = 2, ये हो गया सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इन नंबर लाइन। तो देखो इसका जिस्ट क्या हुआ वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ओके, देखो लाइक साइन क्या, बोथ साइन सेम देन वी विल कॉल देम लाइक साइन। देखो प्लस प्लस ये लाइक साइन है, माइनस माइनस बोथ आर सेम लाइक साइन है। तो देखो कोई भी इंटीजर को जब तुम ऐड करोगे, दोनों इंटीजर में पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन है, तो क्या होगा नंबर को ऐड करेंगे हम, नंबर आर एडेड बट साइन विल बी गिवन साइन। जैसे देखो मैं प्लस प्लस कर रही हूँ तो प्लस ही होगा, देखो
+3 + 9, 3 और 9 को मैं ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा 12। और साइन क्या होगा, देखो इसमें भी गिवन साइन क्या है, इसमें दोनों में प्लस है, ए प्लस होगा। ओके, अब देखो माइनस 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 करने से नंबर का एडिशन होगा। तो देखो -3 -9 मैंने नंबर का ऐड कर लिया और ये हो गया हमारा 12। अब क्या है, देखो साइन क्या होगा, 12 के आगे साइन क्या होगा, देखो -3 माइनस नहीं, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो 12 के आगे भी इसलिए मैंने माइनस लिखा। ठीक है, ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का रूल। अब देखो लाइक साइन का हो गया, अब अनलाइक साइन का रूल। अनलाइक साइन जैसे देखो दो साइन सेम नहीं होगा, जैसे ए है प्लस साइन, ए है माइनस साइन, तो ये दोनों इंटीजर को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दो अनलाइक साइन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे देखो इधर माइनस है उसके बाद प्लस है, ये दोनों को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब नंबर का तो हम सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब क्या करना है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन क्या होगा, साइन होगा जो ग्रेटर नंबर है, जैसे एग्जाम्पल से देखो 3 + -9, देखो अनलाइक साइन है, तो क्या है मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 9 - 3 कर लिया, 6 हो गया, 6 पहले लिख लिया। अब क्या है देखो, सॉरी -9 और 3 था, पहले तुमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये हो गया 6, उसके बाद देखो 9 के आगे क्या है माइनस और 3 के आगे क्या है प्लस है, तो ये दोनों नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर क्या है, जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू सोचो और कोई मत सोचो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, कोई भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है, जैसे देखो -9 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, mod 9 यानी 9, ये क्या होता है 0 से ओ पोजीशन का डिस्टेंस होता है, जैसे इधर है दोनों -9 तो 9, इधर सोचो 9 है तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा 9, तो क्या हो गया देखो +9 -9 जो भी इंटीजर ले लो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 9 होगा, पॉजिटिव 9 होगा। ठीक है, तो देखो ये 9 और 3 के बीच में ग्रेटर नंबर कौन सा है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, वो है 9, तो 9 के आगे कौन सा नंबर है, देखो कौन सा साइन है, 9 के आगे देखो माइनस साइन है, तो हम 6 के आगे भी माइनस साइन लिखेंगे, तो ये आंसर हो गया -6। तो अब देखो क्या है -9 + 3, ये देखो अनलाइक साइन, इधर माइनस इधर प्लस, तो दोनों को नंबर को मैं क्या करूंगी, फर्स्ट क्या करूंगी सब्ट्रैक्शन, तो 9 - 3 करने से 6 मिला। अब देखो फिर से 9 ही बड़ा नंबर है, तो 9 के आगे माइनस है, इसका मतलब आंसर होगा -6। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा रिवाइज्ड, क्लास 6 का कुछ चीज़ था जो रिवाइज कर लिया, वो हमारा एक्सरसाइज में काम आएगा। तो अब स्टार्ट होगा क्लास 7 का थ्योरी। क्या है देखो क्लास 7 का प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी 2 है, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, और क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर को सी ले लिया मैंने, देखो सी क्लोजर में, क्लोजर अंडर एडिशन में भी है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है, तो सी क्यूब हो गया। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी A2, तो ऐसे करके कुछ भी छूट ना जाए इसलिए इसको याद रखना, C3A²। तो सबको जैसे तुमने बोल दिया क्लोजर अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तुमने बिल्कुल भूल गया, तो C3 याद रखोगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये तो 2 हो गया और एक क्या था, तब तुम्हें याद आएगा नहीं, और एक छूट गया वो है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसे C3A² याद रखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने ही याद रखने के लिए ऐसे यूज करती हूँ, वही मैंने बोला। ठीक है, तो चलो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्लोजर अंडर एडिशन ये क्या है, देखो कोई भी 2 इंटीजर ले लो, मैंने इधर लिखा, इन जनरली मैं फॉर्मूला फर्स्ट बोल रही हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। इन जनरली कोई भी 2 इंटीजर है A एंड B, ठीक है, तो ये दोनों को तुम ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, A भी
इंटीजर है, इसका मतलब a प्लस बी भी इंटीजर है। जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है। तो देखो हमारा फॉर्मूला, हमारा प्रॉपर्टीज प्रूव है कि नहीं है। देखो a क्या है 2 एक इंटीजर है, b क्या है 3 भी एक इंटीजर है। तो a प्लस बी इक्वल टू 5 भी तो एक इंटीजर है। इसका मतलब क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। ओके, तो हमारा एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं हम क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो देखो एक इंटीजर ले लो, a इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, b इक्वल टू -7 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, a माइनस b। तो देखो a माइनस बी क्या होगा, 5 माइनस 7, ठीक है। 5 माइनस 7 ये क्या होता है 5, और a माइनस माइनस प्लस होता है 7 यानी 12, ठीक है। a माइनस माइनस प्लस होता है, a वाला हम बाद में पढ़ेंगे। तो a तुम्हारे लिए अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं और एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे देखो a इक्वल टू 5 ले लिया, b इक्वल टू 2 ले लिया मैंने। तो a माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो देखो 5 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव्ड है। ओके, तो हमारा 2 प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गया। अब हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो For any two integer a and b, we can say a plus b equal to b plus a। क्या है देखो, जैसे you and your friend, ठीक है, 2 फ्रेंड है। तो एक बेंच है, तुम फर्स्ट पार्क में गए हो, तो बेंच में तुम्हारा मर्जी हुआ, तुम लेफ्ट साइड में पहले तुमने बैठे हो और तुम्हारा फ्रेंड राइट साइड में, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद तुम्हें लगा नहीं राइट साइड का व्यू बहुत सुंदर है, मैं राइट साइड में बैठूंगी तो अच्छा व्यू मुझे देखना। तो तुमने तुम्हारा फ्रेंड को बोला मुझे प्लेस एक्सचेंज करना है। तो तुम्हारा फ्रेंड भी अच्छा फ्रेंड है, उसने बोला ठीक है चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो तुम चले गए राइट साइड में, तुम्हारा फ्रेंड चले गए लेफ्ट साइड में। तो तुम्हारे दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, रीअरेंजमेंट करके तुम लोग बैठ गए हो, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ठीक है। ऐसे रीअरेंजमेंट करके हम जब इंटीजर को लिख सकते हैं, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। देखो a एंड b 2 इंटीजर, तो a प्लस बी का वैल्यू जो है b प्लस a का वैल्यू भी वही है। जैसे मैं एग्जाम्पल से तुम्हें बोलती हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल 1 में a इक्वल टू मैंने -8 ले लिया और b इक्वल टू -9। तो अब देखो a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, -8 प्लस -9। तो मैंने अभी मैंने बोला, क्या बोली मैंने, जो देखो साइन क्या है, लाइक और अनलाइक। देखो माइनस साइन है, इसमें भी देखो माइनस साइन, इसमें भी माइनस साइन, इसका मतलब लाइक साइन है। तो नंबर को क्या करना है, नंबर का एडिशन होगा। तो 8 और 9 को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। 8 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। और उसके पहले क्या होगा, साइन माइनस होगा क्योंकि गिवन साइन माइनस है, ठीक है। तो अब हम करेंगे b प्लस a। ओके, b प्लस a करने से क्या होगा, b का वैल्यू यानी -9 पहले हम लिखेंगे, -9 प्लस क्या है -8। ओके, फिर से वही है, देखो दोनों में लाइक साइन है, इसका मतलब हम दोनों को ऐड करेंगे। 9 और 8 ऐड करने से 17 आता है, ठीक है। और साइन क्या होगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो 17 के आगे भी माइनस होगा। तो देखो एक चीज देखो, a प्लस बी का वैल्यू आया देखो -17 और b प्लस a का देखो -17। इसका मतलब क्या है, एडिशन में a और b का भी दोस्ती तुम्हारी तरह है, उन लोगों के बीच में भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा ही है। तो क्या हो गया, देखो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a प्रूव्ड हो गया। ओके,
ए प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं जे एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड अंडर एडिशन, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम वो प्रूवन है कि नहीं है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिया ए इक्वल टू कितना था, बोलो, ए इक्वल टू था -8 और बी इक्वल टू था -9। ठीक है, जैसे पकड़ के चलो, तुम दोनों को बीच में, दो फ्रेंड के बीच में क्या थोड़ा अनबन हो गया, अब तुम प्लेस चेंज करोगे कि नहीं करोगे हम देख लेते हैं। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a यानी -8 माइनस बी -9। ठीक है, तो एक क्या हो रहा है, देखो अभी के लिए तो माइनस माइनस क्या होता है मैंने नहीं बोला, तो मैं ओ रूल यूज करके लिख रही हूँ, लेकिन तुम्हें वो पता नहीं है तो तुम नंबर लाइन में जैसे लेफ्ट जाओ राइट जाओ, वो रूल बोला ऐसे तुम देख लेना। ठीक है, तो देखो ए होगा -8 और ए क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस होगा +9। ओके, तो देखो अब क्या है, इसके आगे क्या है, देखो माइनस साइन है और 9 के आगे, ए तो दोनों को ऐड करने के लिए प्लस है, वो तो अलग है, लेकिन 9 के आगे कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे भी प्लस साइन है। तो देखो ये दोनों क्या अनलाइक साइन हो गया, अनलाइक साइन होगा तो नंबर के बीच में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो क्या करना पड़ेगा, 9 - 8 इक्वल टू 1, और क्या होगा, साइन क्या होगा, देखो बड़ा नंबर के आगे जो साइन है तो बड़ा नंबर 9 है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो ये 1 ही हमारा आंसर है। अब देखो b माइनस a करोगे तो क्या होगा, b -9। ओके, उसके बाद क्या आता है माइनस, उसके बाद a यानी -8। ठीक है, तो देखो -9 माइनस माइनस प्लस होता है 8, फिर से अनलाइक साइन, इसका मतलब नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 - 8 1 हो गया, लेकिन अब साइन, इसमें साइन ऑलरेडी प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसमें साइन क्या आएगा, देखो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर देखो 9 है, 9 के आगे क्या है माइनस साइन है, तो 1 के आगे भी माइनस साइन होगा। अब देखो ए है +1, ए है -1, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए हो गया। यानी क्या, जब तुम लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तब अपना अपना व्यू देखोगे। ठीक है, एक्सचेंज नहीं करोगे प्लेस। तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ओके, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। अब हम क्या सीखेंगे, हमारा कम्यूटेटिव हो गया। अब क्या है, 4th नंबर में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो दो फ्रेंड तो घूमने गए हो, अब देखो दो फ्रेंड में नहीं होगा, तुम्हारा तो अनबन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगता है, तीसरा कोई चाहिए जो तुम्हारे बीच में फिर से फ्रेंडशिप करेगा। तो देखो इसलिए मैंने 3 इंटीजर ले लिया, A, B and C। ठीक है, A, B, C, तो क्या है A, B, C ऐसे है। तो वो जो B है ना, A है मिडिल मैन, तो तुम अब A हो, तुम्हारा जो पहले वाले फ्रेंड था वो है C, और तुम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तुम लोग का वेलविशर है B। ठीक है, तो ये A क्या बोल रहा है, ये तुम्हारे साथ एक बार बात कर रहा है, इसके साथ एक बार बात कर रहा है, और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो बहुत ही उत्सुक है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, देखो फर्स्ट क्या, तुम्हें अकेले छोड़ के वो क्या किया, तुम्हारा सी फ्रेंड के साथ बात कर लिया। ठीक है, अब क्या है, इसके साथ बात खत्म करके तुम्हारे साथ बात करने आ गया, इसलिए एक बार तुम्हारे साथ वो ग्रुप किया, एक बार तुम्हारे फ्रेंड के साथ ग्रुप किया। तो क्या हुआ, देखो फॉर एनी इंटीजर A, B and C वी कैन से A + B + C। देखो B + C एक ग्रुप में आ गया, उसके बाद क्या होगा, A + B + C, तुम A + B को एक ग्रुप में भी लेके आओगे तो बोथ साइड इक्वल होगा। ठीक है, A इक्वल टू A होता है। तो एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे A इक्वल टू मैंने 7 ले लिया, और B इक्वल टू -6, और C इक्वल टू मैंने ले लिया -2। ओके, तो अब देखो क्या है, A
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, देखो एक यानी 7 प्लस बी -6 प्लस -2। ओके, तो देखो दो लाइक साइन है, तो दो लाइक साइन है, इसका मतलब क्या है, एडिशन होगा। एडिशन तो 6 और 2 ऐड करके हम 8 लिखेंगे और साइन क्या होगा, माइनस ही, दोनों में माइनस है मतलब माइनस ही होगा। ठीक है, तो ए क्या होगा, देखो ए प्लस साइन है, ए माइनस साइन है। ठीक है, दो अनलाइक साइन हो गया, दो अनलाइक साइन का एडिशन करोगे तो क्या होगा, वो सब्सट्रैक्शन होगा। तो 8 - 7 करना पड़ेगा, 8 - 7 करने से तुम्हें 1 मिलेगा और साइन क्या होगा, देखो बड़ा नंबर 8 है, 8 के आगे माइनस साइन है तो माइनस, तो ये मिल गया हमारा -1। अब देखते हैं तुम्हारे साथ जब ग्रुप बन रहा है तब रिजल्ट क्या होता है। मिट गया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका मतलब सेम होगा, नहीं तो सेम नहीं होगा आंसर। देखते हैं मिट गया कि नहीं गया। तो 7 प्लस -6। ओके, ये हम थर्ड ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस सी यानी -2। ओके, -2। तो देखो ये क्या है, अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन है मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो 7 - 6 करने से 1 होता है। अब देखो 7 बड़ा नंबर है, उसके पहले पॉजिटिव साइन है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही रखेंगे। नेक्स्ट देखो 1 प्लस -2, फिर से देखो ए है प्लस, ए है माइनस, यानी अनलाइक साइन। अनलाइक साइन है तो क्या करना होता है, अनलाइक साइन से हमारा सब्सट्रैक्शन होता है नंबर का, तो 2 - 1 करने से 1 होगा। अब देखो 1 और 2 के बीच में कौन सा बड़ा है, 2 है, और 2 के आगे क्या है, माइनस साइन है, माइनस। ये क्या हुआ, तुम लोगों का दोस्ती फिर से हो गया, क्योंकि देखो -1 इसका मतलब फ्रेंडशिप हो गया। तो हमने एक क्या देखा, देखो ए हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्रूव्ड। ओके, अब क्या है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारा लास्ट है। तो हमारा देखो वो क्या था, C3A² था, क्या हुआ देखो एसोसिएटिव हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी बाकी है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, वो क्या है, जैसे देखो तुम्हारे साथ मैं 0 ऐड करूँगी तो तुम ही रहोगे। इसका मतलब क्या है, कोई तुम्हारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता है, तो तुम वही रहोगे। तो वो हो रहा है, जो भी तुम्हें आके बोला उसमें तुम प्रभावित नहीं होते हो, तो वो तुम्हारा क्या एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जैसे देखो इंटीजर ए मैंने लिया, ए को सपोज 2 ले लो, तो 2 + 0 करूँगी तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 0 + 2 करोगे वो भी 2 आएगा। तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 इज एडिटिव identity for integer. For any integer a, we can say a plus 0 equal to a equal to 0 plus a. तो ए हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।